नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के लिए देखते हैं मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, इसमें मैं सिंपल रिएक्शन लेता हूं, यही वाली रिएक्शन को लेते हैं। CH3Br in presence of hydroxide ion gives CH3OH and Br minus। मैकेनिज्म को सिंपली अगर लिखना है तो वो तो बहुत ही इजी है। मैकेनिज्म सिंपली अगर लिखना है तो इसमें मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। CH3 होगा, Br होगा। नेक्स्ट इस पे क्या हो रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है। OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और यहां से Br माइनस रिमूव हो जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म है। इधर से आ गया ये CH3OH और क्या फॉर्म हो जाएगा, Br माइनस। लेकिन ऐसे सिंपली मैकेनिज्म ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल में कंसिडर करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बॉन्ड्स है, किस वे में है बॉन्ड्स और किस वे में ब्रेक हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पार्शियली फॉर्म होगा और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा। ठीक है, इसका एक्चुअल में करेक्ट वे में मैकेनिज्म इस वे में लिखा जा सकता है। इधर मैं करता हूं, इसमें एक कर देता हूं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे इधर मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट और एक मैं करता हूं इनसाइड द पेज और एक हाइड्रोजन एटम। इधर मैं करता हूं एक ब्रोमीन और एक इधर कर देता हूं मैं हाइड्रोजन। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसको मैंने ड्रॉ किया है। ये बाहर है, ये दोनों पेज पे है, एक एच बाहर, एक एच पेज के अंदर है। नेक्स्ट मैंने OH माइनस का अटैक करना है मुझे। OH माइनस अभी देखो कहाँ से अटैक कर सकता है, इधर से अटैक कर सकता है क्या? OH माइनस को अटैक करने के लिए सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है, इधर से ही अटैक हो सकता है। ठीक है, MOT पढ़ा है सबने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बॉन्डिंग जैसे ये वाला है, इधर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, या फिर सिग्मा में प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। नेक्स्ट अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ पे करेगा, ये अगर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं अगर एंटी बॉन्डिंग के भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे, टोटल बॉन्ड 0 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, अभी ये एक बॉन्ड है, इसके अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका अगर इस डायरेक्शन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये अटैक हमेशा जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन है उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही होगा। क्लियर है? इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक SN2 रिएक्शन में ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है। तो इधर से ये अटैक हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड तीसरे हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या? ये तो बॉन्ड कंप्लीट ही है। नेक्स्ट एक पार्शियल बॉन्ड आएगा Br के साथ, दूसरा पार्शियल बॉन्ड आएगा OH के साथ। OH पे कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा निगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा निगेटिव। ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा निगेटिव ही आएगा। क्लियर है? ये फाइनली इसको निगेटिव चार्ज देना है ना, और इनिशियली इस पे निगेटिव है। तो ये होगा इसका ट्रांजिशन स्टेट।
क्लियर है? इसको पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट या पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। पेंटावैलेंट या फिर पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट क्यों कहा जाता है? 3 बॉन्ड कंप्लीटली बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, या इसके अलावा कोई और भी ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 3 कंप्लीट बॉन्ड और 2 पार्शियल बॉन्ड्स, टोटल कितने हो गए 5। तो इसलिए यहाँ पे आता है पेंटावैलेंट और पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट अभी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट में कार्बन अगर है तो OH का बॉन्ड आएगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इधर एक हाइड्रोजन ऐसे चाहे तो ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ और एक हाइड्रोजन ऐसे इनसाइड द पेज। क्लियर है? इस वे में इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। जैसे भी मैं ग्रुप चेंज कर दूं तो इसमें इसका अगर R आता है तो इसका क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे मिथाइल कर दूं, एक इथाइल कर दूं, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर ब्रोमीन है और इधर अगर OH है तो यहाँ पे अगर एक R होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन भी देखो, यहाँ पे देखो ना, ये बॉन्ड इधर से चला गया तो इधर से बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट्स? ठीक है, मैकेनिज्म ड्रॉ करो फिर पॉइंट्स लिखवाता हूं। इसका अगर मुझे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करना है, किस वे में होगा, कितने स्टेप्स होंगे रिएक्शन के? कितने स्टेप्स है रिएक्शन में? एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो अगर मैं इधर रिएक्टेंट से स्टार्ट करूं तो इधर आएगा ट्रांजिशन स्टेट और इधर फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, जनरली प्रोडक्ट मोर स्टेबल फॉर्म होता है। OH का बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो एनर्जी रिलीज होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें इधर आ जाएगा अपना ट्रांजिशन स्टेट। इधर अगर मैं लिखूं CH3Br प्लस OH माइनस, इधर फॉर्म हो गया प्रोडक्ट CH3OH प्लस Br माइनस, और यहाँ पे अपना है ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और पार्शियल बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, पार्शियल बॉन्ड OH के साथ, तो ये आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है क्या कोई इसमें? इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही स्टेप है, इंटरमीडिएट ऐसे 2 स्टेप के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो इधर नो इंटरमीडिएट और डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसमें पॉइंट नोट करो, लिखो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, reaction takes place in a single step, so no intermediate is formed. Reaction takes place in a single step, so no intermediates are formed. इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, in TS the carbon is in transition state. In TS the carbon is pentacoordinate slash pentavalent. In TS the carbon is in transition state, the carbon is pentacovalent, pentavalent और pentacoordinate, pentacoordinate और pentavalent है। फुल्ली बॉन्डेड टू 3 एटम्स, ब्रैकेट में ये भी लिखो, फुल्ली बॉन्डेड टू 3 एटम्स। पूरी की पूरी 5 वैलेंसी नहीं होगी कार्बन की, कभी भी हो सकती है क्या? कार्बन की 5 वैलेंसी कभी भी नहीं हो सकती है। फुल्ली बॉन्डेड टू 3 एटम्स, पार्शियली बॉन्डेड टू 2,
fully bonded to 3 and partially bonded to 2 atoms rather than tetrahedral. इधर लेफ्ट और राइट में क्या है कार्बन का टेट्राहेड्रल नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है fully bonded to 3 atoms and partially bonded to 2 rather than ब्रैकेट क्लोज कर दो और लास्ट में लिखो rather than tetrahedral. रिएक्टेंट में कार्बन टेट्राहेड्रल है प्रोडक्ट में भी कार्बन टेट्राहेड्रल ही है बस बीच में क्या हो रहा है ये पेंटावैलेंट या पेंटा कोऑर्डिनेट हो रहा है क्लियर है पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट में पेंटा कोऑर्डिनेट आ रहा है ठीक है नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जहां पे ये हेलोजन का बॉन्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा ठीक है इसलिए इसको क्या कहते हैं बैक साइड अटैक कहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल हीट्स बिकॉज द NU माइनस न्यूक्लियोफाइल हीट्स ये वाला हीट लिखना है हीट्स नहीं तो लिखोगे HEAT because the nucleophile hits the carbon on the side opposite to because the nucleophile hits the carbon on the side opposite to the side bonded to the leaving group hits the carbon on the side opposite to the side bonded to the leaving group side opposite to the side bonded to the leaving group the carbon is said to undergo and the carbon is said to undergo backside attack carbon is said to undergo backside attack ठीक है सिंपल है बहुत बैक साइड से ऐसे अटैक हुआ इधर से रिमूव हो गया नेक्स्ट अभी बैक साइड अटैक हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे इधर तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रंट साइड से अटैक हो ही नहीं सकता इधर से ऐसे अटैक हो और इधर से रिमूव हो ये पॉसिबल नहीं है एक सिंगल ही स्टेप मिला है उसमें इधर से अटैक इधर से रिमूव नहीं हो सकता इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ पे होगा इस कार्बन के अपोजिट साइड में होगा तो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफाइल के आते हैं एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 0 पता होगा ना फॉर्मूला MOT का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2 टोटल 0/2 ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट यही लिखना है द बैक साइड अटैक ऑकर्स द बैक साइड अटैक ऑकर्स बिकॉज the backside attack occurs because the orbital of nucleophile backside attack occurs because the orbital of nucleophile that contains the orbital of nucleophile that contains its non-bonding electrons because the orbital of nucleophile that contains its non-bonding electrons interact with the contains its non-bonding electrons interact with the empty non-bonding electrons interact with the empty anti-bonding एम्प्टी लिखना है ये ऐसे लिखो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखो एम्प्टी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी सिग्मा स्टार
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल associated with the interact with the empty anti-bonding molecular orbital associated with the CBr bond associated with the carbon bromine bond. क्लियर है सबको? इसके ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी जो भी ऑर्बिटल्स, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स जिस भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ पे इंटरैक्ट हो सकते हैं? एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं। इसलिए अटैक हमेशा बैक साइड अटैक ही होगा। क्लियर है पॉइंट? इस पे जेईई एडवांस का क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो सिंपली अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें ऐसे नहीं लिखा रहेगा, कुछ भी एंटी बॉन्डिंग वर्ड लिखा ही नहीं रहेगा कहीं पे, या एमओटी कंसिडर नहीं किया होगा। उसमें सिंपली इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से रिमूव हो गया, इतना गिवन होगा। ये भी एनसीईआरटी में है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, या फिर अपने न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्बिटल है जिसमें ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? और एक पॉइंट लिखो लास्ट, it is also called a direct displacement reaction. It is also called a direct displacement reaction. डायरेक्टली क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। also called a direct displacement reaction. क्लियर है? ये सब कुछ क्लियर है? हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट अपना जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का सेकेंड पॉइंट था वो क्या था? अगर मैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं मिथाइल से तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था? स्लो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर मैं हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ मिथाइल से, तो यहाँ पे अभी बल्की ग्रुप है। अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप है तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अप्रोच करने में क्या होगा? डिफिकल्टी होगी। हाइड्रोजन तो एक स्मॉल था, यहाँ पे अगर बड़ा सा ग्रुप इधर आ गया, तो बड़ा ग्रुप अगर आता है तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। न्यूक्लियोफाइल will have difficulty to approach the carbon. If bulky groups are present, then nucleophile will have difficulty to approach the carbon. तो यहाँ पे अगर इसको डिफिकल्टी हो रही है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट यही पॉइंट है, इसी पे स्टडी करनी है।